नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, फर्क भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 17 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। एग्जाम के पहले जो है प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोग क्लास बाई क्लास आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और इस क्लास पे कोहल वर्ग और वाई गोष्ठी से संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जहां से आपके 2 से 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर कर सकता है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस कठोर निर्देशन देकर कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आकाशवाणी हो चुकी है, बादल बहुत ही ज़्यादा आकाश पर घुमरा रहे हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम बन सकता है, इसलिए आकाशवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए एक चीज़ मैं प्रत्येक बार बताता हूँ, जब भी कोहल वर्ग की बात करते हैं नैतिकता का संबंध या नैतिक से संबंध सर्वोपरि होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन या ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? देखिए हमने आपको कोहल वर्ग से संबंधित कल डिटेल के साथ आपको बताया भी था, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए प्रश्न हैं। और आपको पता है कोहल वर्ग की बात करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम पर प्रश्न आना ही आना है, कन्फर्म की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत क्या आता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, सभी कमेंट कीजिएगा। दंड आज्ञा के प्रति अनुकूलन ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिक सहानुभूति और विवेक की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता की बात कर रहे हैं, यह सहायक उद्देश्य और विनिमय की बात कर रहे हैं। देखिए कल हमने बताया था कि जब भी पूर्व परंपरागत की बात करें या परंपरागत की बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, प्रश्न किया गया पारंपरिक नैतिक के चरण के अनुसार, यानी कि जो कोहल वर्ग का पहला आपका नैतिक अवस्था है वह पूर्व परंपरागत स्तर है या पूर्व नैतिक स्तर है, जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था है, और द्वितीय जो है 10 से लेकर 13 वर्ष, जिसे परंपरागत नैतिक स्तर कहते हैं। तो परंपरागत और एक पारंपरिक नैतिक स्तर, ठीक है। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल, ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यह कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की बात करें तो सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता होता है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया कि सामाजिक सहानुभूति और विवेक की बात करेंगे, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्व परंपरागत का नहीं है। पूर्व परंपरागत का होता तो दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन या ओरिएंटेशन की बात होती, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, ठीक है, आपका पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर की बात करेंगे या परंपरागत नैतिक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पश्च परंपरागत नैतिकता की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण जो आता है वह सभी को पता होगा कौन सा है, पहला चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चरण आता है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। आपको ध्यान देना है, चाहे पूर्व परंपरागत हो या पूर्व नैतिक स्तर हो, यह आपका पहला स्टेज आता है, जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था का स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है, पश्च पारंपरिक
औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक की बात कर रहे हैं। साथियों नैतिक विकास के चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर जो सवाल उठा सकता है वह यहाँ पे पश्च पारंपरिक की बात करेंगे। क्या हो जाएगा साथियों? पश्च पारंपरिक की बात कर रहे हैं। और पश्च पारंपरिक कौन सा आता है आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। ठीक है, तो पश्च पारंपरिक की बात करेंगे जब भी नैतिक विकास के चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यता पर सवाल उठा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पश्च पारंपरिक की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है स्क्रीन पर समझिएगा ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर आपको दिलाता है और प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या संवेगात्मक गामक अवस्था से? किसकी बात कर रहे हैं? ब्रूनर की बात कर रहे हैं। तो ब्रूनर का जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वह पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलता जुलता है? तो पियाजे जी की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो द्वितीय अवस्था है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है, वह ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था से मिलता जुलता है। छठा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आंतरिक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था? देखिए एक तो हमने अभी पढ़ ही लिया है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, यह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग है। ठीक है, और संकेतात्मक अवस्था भी है और क्रियात्मक भी है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंग आपके प्रतिबिंब, संकेत और क्रियात्मक, ये तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन अंतःप्रज्ञ अवस्था आपकी नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के 1-2 प्रश्न बड़े बड़े आ जाते हैं। साथियों इनमें से एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। एक बार प्रश्न को रिपीट करूंगा, इनमें से एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। निर्माणवाद पर जॉन डेवी का सिद्धांत, निर्माणवाद पर लेओ वाइगोस्की का सिद्धांत, निर्माणवाद पर जीन पियाजे जी का सिद्धांत या निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी पता चल जाएगा कि 1-2 प्रश्न हम ब्रूनर के लगातार कर रहे हैं, तो ब्रूनर ही ज़्यादातर ऑप्शन सही होगा, लेकिन एग्जाम पे आपके लगातार प्रश्न नहीं रहेंगे। इसलिए एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम विचार को समाहित करता है, जहाँ वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ पिछले ज्ञान पर आधार पर नए विचार सक्षम होते हैं। वह निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का सक्षम की बात करेंगे। डी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? यहाँ पे दिया गया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव में बहुत वातूनी होते हैं या बोलचाल में होते हैं, बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो सभी कमेंट कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से जो है ऑप्शन नंबर डी की बात करूँगा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्या हो जाएगा? बच्चे जो है स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। डी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। जीन पियाजे जी के द्वारा, चॉम्स्की के द्वारा,
वाइगोस्की के द्वारा या स्किनर के द्वारा की बात करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा जो है किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो वाइगोस्की के द्वारा जो है आरंभ की गई थी। आंतरिक भाषण की अवधारणा की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी? भाषा विकास की बात कर रहे हैं। तो वाइगोस्की सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न प्यारे मित्रों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए, जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है वह क्या संदर्भित करता है? कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, या हम बात कर रहे हैं एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब वह सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो साथियों, राइट ऑप्शन क्या होगा? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वह संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे जो है सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को इस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। इनमें से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। साथियों, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। इनमें से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामधारण की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, या समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्लियर हो गया कि जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। पहुंचना मतलब अकेले पहुंच सकती है, मतलब क्या हो जाएगा? बात करेंगे समीपस्थ निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन सर्वथा साथियों सही हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पे बेहतरीन कमेंट कीजिएगा। हर एक भाई बहन एक गृहिणी का कमेंट आना चाहिए क्योंकि सपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाने का है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब पाने का है, अपने सपने को साकार करने का है साथियों। इसलिए अभी जो ये समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं सोने से भरा हुआ यह समय है, गोल्डन समय है। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? बात करेंगे सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात कर रहे हैं, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध की बात कर रहे हैं, अनुकूलन एवं संगठन की बात कर रहे हैं, पुरस्कार एवं दंड की बात कर रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से जिसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है वह साथियों सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात करेंगे। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न आपका दिया गया है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, शांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहं केंद्रिता वार्ता की बात कर रहे हैं। तो सभी आप लोग जानते समझते हैं। देखिए, काफ़ी बार अहं केंद्रिता वार्ता भी दिया गया है, काफ़ी बुक में व्यक्तिगत वार्ता दिया गया है, लेकिन सीटेट में यह प्रश्न आया हुआ है और सीटेट में जो आंसर सर्वमान्य किया गया है वह है व्यक्तिगत वार्ता, यानी मौखिक संवाद जो अपने आप से करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की सलमा स्वयं से कहती हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह काला नहीं गाढ़े रंग वाला है जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। और इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार से संबंधित करते हैं? पाई या ढांचा की बात करेंगे, अहं केंद्रिता वार्ता की बात करेंगे, व्यक्तिगत वार्ता की बात करेंगे या जोर से बोलने की बात करेंगे। तो साथियों, ये जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये जो आपका कथन है, जो सलमा का कथन है, जो सलमा बोलती हैं, तो ये भी आपके व्यक्तिगत वार्ता आएगा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता से संबंधित की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
मॉडलिंग का है, पाठ या ढांचा का है, प्रबलन का है या अनुबंधन का है। तो साथियों, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? तो ये पाठ या ढांचा का उदाहरण है। देखिए, पाठ एक शिक्षण पद्धति है जो एक छात्र को एक समस्या को हल करने और किसी कार्य को करने या बाहरी सहायता के क्रमिक शेड्यूलिंग के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और पाठ का शाब्दिक अर्थ वह संरचना है जो किसी भवन के निर्माण या मरम्मत के दौरान कार्य दल का समर्थन करने के लिए बनाई गई हो। और इस अवधारणा को रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग में विकसित किया है। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? सभी लोग जानते हैं, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की किसकी बात कर रहे हैं? रूसी के मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और आपके कंप्लीट करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे साथियों पाठ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों कि जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया है बंडूरा द्वारा, पियाजे जी द्वारा, स्किनर द्वारा या लेव वाइगोस्की द्वारा। तो साथियों, जब भी ZPD की बात करें, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, तो किसके द्वारा प्रत्यय दिया गया है? ये आपके वाइगोस्की द्वारा प्रत्यय दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाइगोस्की ने बाल विकास बारे में क्या कहा है? तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, वाइगोस्की और सामाजिक अंतरक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? जापान के, रूस के, फ्रांस के या चीन की बात करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक सभी लोग जानते हैं वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूप या स्कीमा का संयोजन की बात करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन की बात करेंगे या साथियों हम संतुलन की बात कर रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन क्रिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे मित्रों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसी टाइप का जो है सेम प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यह डिफरेंट था। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से यह साथियों जो है प्रश्न दिया गया है कि यह तथ्य बच्चों के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से, V.F. स्किनर से, व्यूरी रोन फ्रेनर की बात करेंगे या लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं? तो साथियों, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह साथियों आपके लेव वाइगोस्की व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? संतुलन की बात करेंगे, सामाजिक अन्योन क्रिया की बात करेंगे, मानसिक प्रारूप या स्कीमा संयोजन की बात करेंगे या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन की बात करेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वह सामाजिक अन्योन क्रिया है। यह प्रश्न भी आपका रिपीट हुआ है क्योंकि यह बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। निकृष्ट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा?
ठीक है। अब्राहम मास्लो की बात करेंगे, लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, कार्ल रोजर्स की बात कर रहे हैं, या अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। तो निकृष्ट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। क्या यह सही दिया गया है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि निकृष्ट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव आपके अब्राहम मास्लो ने रखा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम होती है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो हमारा सही दिया गया है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। देखिए, भाषा का जो विकास होता है, हमारे और आप मानव की कैटेगरी पर हम सभी आते हैं, तो हमारे और आपके जो चिंतन के स्वभाव को वह बदल देता है, वह भाषिक विकास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, वाइगोस्की को संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाकू की संकल्पना क्या है? ये प्रश्न थोड़ा नया है, समझ लीजिएगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे वह बहुत बोलू प्रगति के होते हैं या उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे यह प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोस्की के संतुत्व के अनुसार जो है बच्चों की व्यक्तिगत वाकू की संकल्पना की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो दोनों की बात करेंगे। वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में क्या प्रमुख विभिन्नता है, यही आपको बताना है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जीन पियाजे जी और वाइगोस्की की बात करें, दोनों में जो विभिन्नता पाई जाती है वह भाषा एवं चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक पहलू की, जैविक पहलू की, भाषाई पहलू की, या सामाजिक पहलू की बात कर रहे हैं। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में जिस विकास के निम्नलिखित में से पहलू की उपेक्षा होती है वह है जैविक। बी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिका यहाँ पे कमेंट करेंगे, भरपूर कमेंट करें, क्योंकि आने वाला समय आपका उज्जवल लेकर आने वाला है, और आने वाला समय आपके सपने को साकार करने वाला है, और आने वाला समय जो है आपके परिवार, आपकी फैमिली को जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको पूर्ण करने जा रहा है। तो आने वाले समय को प्रणाम कीजिए और बात करेंगे इस प्रश्न की कि वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, और यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यह स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के लिए आपका मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है, और यह मॉक क्वेश्चन क्या है कि किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने यह प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज केंद्रित की ओर बढ़ते हैं? जॉन लुई ने, लेव वाइगोस्की ने, जीन पियाजे जी ने, या हार्वर्ड गार्डनर ने? तो ये आपके लिए एमसीक्यूज है, और यही आपको बताना है 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। मैं आपके साथ जायसवाल सर प्रत्येक क्लास को बेहतरीन करेंगे, प्रत्येक प्रिपरेशन को और बेहतर करते जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, सिलेक्शन के नज़दीक आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। हमें व्हाट्सएप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर अगर आपने नहीं फॉलो किया अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और लगभग हज़ारों लोगों की जो फेसबुक पेज पर भी फॉलो है, तो वहाँ पे फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।